वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूँ। आज हम आपको कोशिका बायोलॉजी का हमारा टॉपिक करवाएंगे, साइंस वाला। तो आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है साइंस की, तो आप देख सकते हैं, क्योंकि हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साइंस के जितने भी आए हुए हैं आपको सारे करवा दिए जाएंगे। अगर आपने अब तक नहीं देखे हैं पीछे वाली वीडियो, तो आप जाकर चैनल पर प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लीजिए, वो आपकी काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और आप देखेंगे कि ये कौन सी एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो वो आप देखना और उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है। जैसे कि आप अगर जो टॉपिक आया हुआ है अगर आप उन टॉपिक को कर लेते हैं, तो आपको उन क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके हिसाब से आपको ये पता लग जाएगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और आगे ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना है। तो चैनल से जुड़े रहे, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, क्योंकि ये चैनल आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रूबरू करवाता है और आपको बताता है ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो चैनल से जुड़े रहे, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लेना। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है और आपको जैसे पता लग गया होगा, आज का हमारा टॉपिक रहेगा कोशिका। मतलब कोशिका से जितने भी क्वेश्चन आए हैं, कोशिका हमारा टॉपिक रहेगा। कोशिका सेल जितने भी क्वेश्चन आए हैं इस टॉपिक से, वो आपको सारे करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो चैनल से जुड़े रहे, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, अर्धसूत्री विभाजन की प्रयोज्यता चुनिए। तो आपको अर्धसूत्री विभाजन की प्रयोज्यता चुनिए, तो आपको चुनना है। तो ये हमारे पास आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये आपको खुद पढ़ने हैं। हम आपको ओनली राइट आंसर आपकी तरफ ले जाएंगे, जिससे हम अगर आपको 4 ऑप्शन पढ़ाएंगे तो आपको क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा और वो टाइम वेस्ट हमें आपके लिए नहीं करना है। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन डी हो जाएगा, यह विविधता सर्जित करता है। ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, और इस क्वेश्चन की डिटेल इसके क्वेश्चन के नीचे दी गई है और आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी, वहाँ पर आप आसानी से इनको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्रजातियों का उद्भव खालिस्तान द्वारा किया गया है। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन सी हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। और देखो, हरियाणा पुलिस फीमेल में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर करके जाने हैं। तो प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्रजातियों का उद्भव चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, वह अन्योन्या क्रिया जो द स्पर्शक द्वारा वाले समुद्री फूल और उनके बीच रहने वाली क्लोन मछली के मध्य होता है। तो खालिस्तान का एक उदाहरण है। तो राइट आंसर की तरफ ले चलते हैं। आपको 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो हमारे पास फर्स्ट आंसर हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा और ये आप डिटेल पढ़ सकते हैं। देखो, ये हरियाणा पुलिस फीमेल में क्वेश्चन आए हुए हैं। एनीमोन और मछली दोनों सहजीवन में रहते हैं। एनीमोन में रहने में मछली प्रतिरक्षित रहती है, अंडे भी सुरक्षित रहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सहजीविता। नेक्स्ट है हमारे पास, नई रणनीति खालिस्तान द्वारा सूत्रकृमि प्रतिरोधी तंबाकू पौधे विकसित किए जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, RNA इंटरफेरेंस। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, RNA। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, 2 जीनोम से अधिक वाला जीव खालिस्तान कहलाता है। तो बहुगुणित कहलाता है, बहुगुणित 2 जीनोम से अधिक वाला जीव खालिस्तान कहलाता है। ऑप्शन बी, बहुगणित। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, DNA के वाटसन और क्रिक मॉडल हेतु निम्न में से कौन सा असत्य है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो आपको बताना है इनमें से असत्य कौन सा है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहने वाला है, असत्य आपको बताना है। तो कुंडली के गहरे चौड़े बड़े खांचे और छिछले संकीर्ण छोटे खांचे हैं। तो ये राइट आंसर है, नहीं सॉरी, राइट आंसर नहीं, सही है, मतलब असत्य नहीं है।
दोनों तंतु प्रति समानांतर है। प्रत्येक 34 डिग्री पर एक पूर्ण घुमाव है। ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा क्योंकि ये असत्य है। 3 हाइड्रोजन बंधों के द्वारा थायमिन के साथ एडेनिन संगठित हो सकता है और 2 हाइड्रोजन बंधों के द्वारा साइटोसिन के साथ ग्वानिन संगठित हो सकता है। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन की डिटेल आप पढ़ सकते हैं। तो असत्य हमारे पास ये है और सब इंस्पेक्टर मेल में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारे पास टिसिनेसिन या सजातीय गुणसूत्रों का व्युग्मन चरण में आरंभ होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डिप्लोटिन। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर हो जाने वाला है। नेक्स्ट है हमारे पास सदृश अंगों में तो 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। तो आपको राइट आंसर बताना है। क्या राइट आंसर रहेगा? सम्मान, संरचना, अलग कार्य। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हमारे पास रहने वाला है। नेक्स्ट है हमारे पास 1665 ईस्वी में जिस जीव वैज्ञानिक ने कोशिका के वैज्ञानिक कार्य की खोज की थी वह है। तो जीव वैज्ञानिक कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट है हमारे पास वर्णयुक्त और प्रकाश परावर्तक कोशिकाएं हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्रोमेटोफोर हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में किस प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं? तो प्रोकैरियोटिक हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा प्रोकैरियोटिक। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में किस प्रकार के सूक्ष्म जीव है। तो सूक्ष्म जीव किस प्रकार के है? प्रोकैरियोटिक। नेक्स्ट है हमारे पास मानव कोशिका में होते हैं। तो मानव कोशिका में होते हैं 46 क्रोमोसोम। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम। नेक्स्ट है हमारे पास कोशिकांग का नाम क्या है जिसमें प्रकाश संश्लेषण होता है? तो कोशिकांग का नाम क्या है? क्लोरोप्लास्ट। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट कोशिकांग का नाम है जिसमें प्रकाश संश्लेषण होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कोशिकांग जो प्रोटीन संश्लेषण में शामिल होता है। कोशिकांग में प्रोटीन संश्लेषण में शामिल होता है। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, राइबोसोम। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारे पास कोशिका में कौन सा कोशिकांग वायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित है? माइटोकॉन्ड्रिया। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकांग वायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कोशिकांग में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? तो कोशिकांग में लाइसोसोम पाचन थैली कहलाती है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कोशिकांग में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? तो पाचन थैली लाइसोसोम कहलाती है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास मानव शरीर में कोशिकाओं में ऑटोसोम की संख्या है। तो ऑटोसोम की संख्या कितनी है? 44 है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कोशिका श्वसन में और ऊर्जा
के उत्पादन में? राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। ऊर्जा के उत्पादन में माइटोकॉन्ड्रिया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कोशिका श्वसन में और ऊर्जा के उत्पादन में। राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास कोशिका विज्ञान खालिस्तान का अध्ययन है। तो कोशिका विज्ञान कोशिका का अध्ययन है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास खालिस्तान पशु उत्तक तंत्र का एक भाग नहीं है। तो उपकला, तंत्रिका, पेशी, संवहनी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया, संवहनी। संवहनी पशु उत्तक तंत्र का एक भाग नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया, क्योंकि इसमें नहीं पूछा है। नेक्स्ट है हमारे पास जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह है जिसमें कीड़े मकोड़े भी शामिल है। तो कीड़े मकोड़े किस में है? आर्थ्रोपोडा में। राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। ये देखो डिप्टी रेंजर आफ्टरनून में क्वेश्चन पूछा गया है, जो दोपहर में जो पेपर हुआ होगा ना आफ्टरनून में हुआ उसमें। नेक्स्ट है पादप कोशिका एक कोशिका झिल्ली और एक खालिस्तान से घिरी होती है। तो वह शैवाल और या कोशिका भित्ति से घिरी होती है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास पौधे में जटिल स्थायी उत्तक का एक उदाहरण है। तो आपको बताना है पौधे में जटिल स्थायी उत्तक का एक उदाहरण है। तो ये भाई ये जटिल स्थायी उत्तक का कौन सा है? फ्लोएम है। चलते हैं राइट आंसर हमारे पास फ्लोएम इसका राइट आंसर रहने वाला है। फ्लोएम, ये फ्लोएम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास पौधों में एक सरल उत्तक का उदाहरण है। तो पौधों में एक सरल उत्तक का उदाहरण क्या है? मर्दुत्तक। राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास मानव कोशिका में खालिस्तान क्रोमोसोम होते हैं। मानव कोशिका में खालिस्तान क्रोमोसोम होते हैं 46। राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया, क्रोमोसोम। नेक्स्ट है हमारे पास एक पादप कोशिका के यांत्रिक समर्थन और आकार प्रदान करता है। तो कोशिका भित्ति। राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया, कोशिका भित्ति एक पादप कोशिका को यांत्रिक समर्थन और आकार प्रदान करता है। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसको कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया, कोशिका का शक्ति ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एटीपी का पूरा नाम है। तो एटीपी का क्या नाम है? एड्रीनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से कोशिका की कौन सी अंगिका को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया, ठीक है। तो ये आज के हमारे कोशिका के क्वेश्चन थे, जितने भी आए हमने आपको सारे करवा दिए हैं और भी करवा देंगे जो नए पैटर्न के आए हुए हैं। तो चिंता ना करें, ये चैनल आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रामबाण साबित होगा। ओके, धन्यवाद। चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। ओके, धन्यवाद।